इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल में। आइए बातचीत करते हैं SCA के विषय में, क्या आज बात हुई, क्या इन्होंने ज्ञापन में बात कही और किस तरह से ये सारा का सारा माजरा सुबह से लेकर के लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। इस वक्त मौजूद हैं करनाल में सतपाल गोगड़िया, जो कि कुरुक्षेत्र से यहाँ हमारे बीच में पहुँचे हैं। बहुत ही अपने समाज के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। नमस्कार सर। नमस्कार। आज SCA वर्ग के लिए आप यहाँ एकत्रित हुए थे, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले थोड़ी हमारे दर्शकों को जानकारी दें इस विषय में और आज के विषय की पूरी जानकारी दें। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज BSC समाज 6000 की तादाद में भीगती हुई बारिश में कदम ताल करता हुआ झंडे लेकर और सरकार को ये 1 अगस्त 2024 का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है उसको लागू करवाने के लिए ये सारा प्रोसेस चला है। और हमने मांग की है कि हरियाणा सरकार जल्दी से जल्दी इस वर्गीकरण को एक्ट बनाकर लागू करे। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। हमारे जो विरोधी नेता हैं जैसे चंद्रशेखर जी हैं, BSP सुप्रीमो बहन मायावती जी है और चिराग पासवान जी है, मैं इन सब से एक बात पूछना चाहता हूँ, ये कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? ये कौन से संविधान का संशोधन चाहते हैं? ये कौन से संविधान को मानते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि ये ना तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं और ना संत शिरोमणि रविदास जी की जो वाणी है जिसमें कहा था, ऐसा चाहूं राज में सब मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब मिल रहे रविदास रहे प्रसन्न। साथियों, इस आपके माध्यम से ये इन्होंने ना तो उस वाणी का विचार किया कि महापुरुषों ने क्या कहा था और ना बाबा साहब के संविधान का। ये कौन से संविधान के संशोधन की बात कर रहे हैं? इन्होंने ना महापुरुषों का ख्याल रखा, ना इन्होंने संविधान का ख्याल रखा। और जुडिशरी प्रजातंत्र का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। उस जुडिशरी के माननीय 7 जजों के फैसले से पूरी छानबीन करके संवैधानिक तरीके से ये फैसला दिया है। आज इन लोगों को इस फैसले से अपनी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है, राजनीतिक जो इनका सिस्टम है, वो ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। आपके माध्यम से मैं यूपी के भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि 2027 के अंदर विधानसभा के इलेक्शन होने हैं। मेरे समाज के जितने भी साथी हैं जिनको ये वर्गीकरण का लाभ होना है, इनके खिलाफ वोट दें और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। 21 अगस्त का जो इन्होंने आंदोलन भारत बंद करने का ऐलान किया है वो न्यायोचित नहीं है। एक तरफ तो ये सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा पिटीशन डालते हैं, दूसरी तरफ समाज को बरगलाने का काम करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनको चेताना चाहता हूँ कि बहन जी, आप कौन से संविधान की संशोधन करना चाहते हो? और मुझे ये बताइए, आपने अपने राज्य के टाइम में कितने इन दलितों को नौकरियां दी? आप अपना डाटा जो है ना पेश करें ताकि लोगों को पता लगे कि इन्होंने सिर्फ एक ही बिरादरी, जो इनकी जाटो बिरादरी है, चमार बिरादरी है, उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दी। आप अपना डाटा पेश करें, सुप्रीम कोर्ट जाए, कहीं जाए। आज इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री से दबाव बनाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी ने तेलंगाना के विधानसभा के इलेक्शन में वहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए जो हमारे अति दलित लोगों ने अरेंज की थी, वहाँ ये कहा था कि पंजाब की तर्ज पर हम आपका ये वर्गीकरण बहाल करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का। और मोदी साहब के ऊपर ये कटाक्ष कर रहे हैं कि मोदी साहब ने बरगलाने के लिए आश्वासन दिया, कैबिनेट में जो बात कही वो भी बरगलाने के लिए दी। मैं कहता हूँ कि वैष्णव जी जो रेल मंत्री है केंद्र में, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जो एनडीए की सरकार
बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है। ये आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 ये बाबा साहब का संविधान की प्रावधान है। ये कौन से संविधान को बदलना चाहती है? ये असल में अपना जाटव और चमार संविधान लागू करना चाहती है। मैं आपके माध्यम से फिर कहूँगा कि ये अपने लोगों का डाटा पेश करे, प्रेस में डाटा पेश करे कि इन लोगों के हमने कितनी नौकरियां दी। अभी अभी मीडिया से खबर मिली थी हमें कि चंद्रशेखर आज़ाद जब मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा था 11 लाख रुपए वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वाल्मीकि समाज ने इकट्ठा करके दिया था। आज वो वाल्मीकि समाज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। अरे झंडा तो ये भीम आर्मी का लगाता है, संसद के अंदर ये चमार रेजिमेंट की बात करता है, संसद के अंदर अगर ये बात करता तो भीम आर्मी की बात करनी चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ इन लोगों ने बाबा साहब के नीले कोट को काट काट कर जो पन्ना बनाया है वो बाबा साहब भीमराव का अपमान है। साथियों, इसके साथ मैं ज़्यादा न कहता हुआ मैं इस सरकार से निवेदन करता हूं कि सैनी साहब, आपने 2 जुलाई 2024 को चंडीगढ़ के हरियाणा हाउस में जो वाल्मीकियों के संगठन से मिले थे, उस समय आपने वादा किया था कि सुप्रीम कोर्ट में केस जैसे ही आ जाएगा मैं उसको लागू करूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट का केस, ये आज जो 5,000 6,000 लोग जुड़े थे, ये सब लोग जागरूक लोग थे जो इससे पीड़ित लाखों आदमी हमें आगे पुश करने के लिए भेजे थे। तो ये हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इस समाज की 35 से 40 लाख की वोट हैं। तो मैं मुख्यमंत्री साहब को और बीजेपी के संगठन को प्रार्थना करता हूं कि आप इस समाज को संभाल लो। ये समाज कांग्रेस पार्टी से छोड़ के आया था। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि कांग्रेस पार्टी को बीजेपी ने नहीं हराया था, ईवी चनैया ने हराया था। ईवी चनैया का जो दर्द लोगों के बीच में फैला हुआ था, उन्होंने समय पे आके इन लोगों को लताड़ दिया। आज आप देखिए कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है। 10 साल हो गए, अब भी वो तड़प रही है। तो सैनी साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस दबे कुचले दलित समाज को अपनी छाती से लगाएं। और अगर आप अगस्त के महीने में इसको लागू कर देते हैं, दावा करता हूं आपको डीएससी का एक एक वोट आपकी झोली में होएगा और आपको